कुंभ का आखिरी शाही स्नान है। कुंभ सांकेतिक होने की वजह से शाही स्नान में भीड़ नहीं दिखेगी। मेला प्रशासन और संतों की बैठक के बाद कुंभ सिर्फ सांकेतिक ही रह गया है। संतों ने कहा है कि वो कोविड नियमों का पालन करेंगे, शाही स्नान में भीड़ कम रखेंगे और साथ ही संतों ने यह भी कहा है कि अखाड़ों के काफिले में इस बार गाड़ियां कम रहेंगी, उसमें आम लोगों के शामिल होने की मनाही रहेगी। खबर सहारनपुर से, जहां पर एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते देखते पूरी फैक्ट्री को उसने अपनी चपेट में ले लिया। ये फैक्ट्री सहारनपुर के रामपुर मनिहारन इलाके में दिल्ली रोड पर स्थित है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है और जैसे ही फैक्ट्री में आग लगी, वहां काम करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई और फिर 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तस्वीरें देखिए आप, कितनी विकराल ये आग लगी थी। दूर दूर तक धुएं का गुबार देखने को मिल रहा था, लेकिन मौके पर पहुंचे दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये जो टीन गिर गई ना, इससे नीचे दब गया आग। डीपीएस के पास फैक्ट्री है सन कॉरपोरेशन नाम से, तो उसमें सूचना मिली कि उसमें भयंकर आग लगी हुई है। तत्काल 3 फायर टेंडर के साथ तत्काल मौके पे पहुंचे और क्योंकि ये जो प्लास्टिक की कैरेट और प्लास्टिक के अन्य गुड्स होते हैं वो बनाने की फैक्ट्री है। नॉर्मल पानी से इसमें काम नहीं चल रहा था, तो इसमें फोम कंपाउंड डाल के हमने फोम बना के इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। और एक बड़ी खबर कासगंज से, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद में दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। एक ही खानदान के 2 लोगों को दबंगों ने गोली मार दी है। एक शख्स की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। पटियाली के प्रतापपुर गांव की घटना है, जहां पर 2 पक्षों के बीच ये संघर्ष हुआ है। पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग हुई है कासगंज में और एक शख्स की इस फायरिंग में मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पटियाली के प्रतापपुर गांव की घटना है। पुरानी रंजिश चली आ रही थी 2 पक्षों के बीच और किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर देखते देखते फायरिंग होने लगी। इस फायरिंग में एक शख्स की जान चली गई है और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। थाना पटियाली ग्राम प्रतापपुर में सायंकाल एक घटना हुई है, जिसमें 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर आपस में विवाद हुआ और एक पक्ष के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम आमोद है उनकी मृत्यु हुई और एक व्यक्ति ब्रिजराज हैं जिनके पैर में गोली लगी है। बुलंदशहर में 1 हफ्ते का कर्फ्यू लगने वाला है। ये मैसेज जिला प्रशासन के व्हाट्सएप ग्रुप से होता हुआ पब्लिक तक फैल गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन की आलोचना होने लगी। हालांकि डीएम ने इसे अफवाह बताकर मामले को रफा दफा कर दिया। डीएम रविंद्र कुमार ने कहा है कि जिले में कोई भी अतिरिक्त कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। यूपी सरकार के जो भी आदेश हैं बस वही लागू होंगे। खबर फैलाई गई कि बुलंदशहर में अगले 1 सप्ताह तक कोरोना कर्फ्यू है। ऐसी कोई कोरोना कर्फ्यू का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मैं जिलाधिकारी हूँ और हमारे द्वारा ऐसी कोई आदेश नहीं जारी किए गए थे। ये अलग है कि शासन द्वारा पूर्व से कर्फ्यू और सप्ताह के अंत में कोरोना कर्फ्यू रहता है, वो जारी रहेगा और अन्य जो अफवाह फैलाई जा रही है वो गलत है। मैं आपसे अपील करता हूँ लोग इस पर बिल्कुल ध्यान दें।